अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं अम शहरी आरिफ हमीद भट्टी लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान तरीके इंसाफ से बल्ले का निशान छीनने की हर कोशिश नाकाम बना दी गई है। बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून को ये गुमान था कि उनकी साजिशों को मुबैना साजिशों और तोड़ जोड़ से इमरान खान को इलेक्शन में जाने से रोका जाएगा, लेकिन अडयाला जेल में बैठा शख्स इनकी हर साजिश से आशना था। लिहाजा अब कभी इम्कान है कि अगर कोई गैर आईनी हरबा इस्तेमाल नहीं किया जाता तो बल्ले का निशान तरीके इंसाफ इलेक्शन में होगी, और अगर इलेक्शन में तरीके इंसाफ जाती है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म फाइज ईसा चीफ जस्टिस के मुताबिक 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं, तो कभी सर्वे के मुताबिक तरीके इंसाफ की कामयाबी दीवार पे लिखी हुई नोश्ता दीवार पड़ी जा रही है। और अब नून लीग के लिए इलेक्शन लड़ना खासा दुश्वार हो जाएगा। कैंडिडेट तो पूरे करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अवाम में जाने से गुरेज किया जा रहा था, क्योंकि मुबैना तौर पर इन्हें यकीन था कि शायद तरीके इंसाफ को इलेक्शन के दिन में उम्मीदवार ले जाने में मुश्किलात हो। लेकिन आज इस वक्त तक तो वो नाकाम है। कल अगली कर कोई साजिश करते हैं तो उसकी हकायक भी आपके सामने ले आएंगे। अब पीटीआई का इलेक्शन होता देखकर कुछ नए पॉलिटिकल एक्टर सरगर्म हो गए हैं कि हमने तो बहुत साजिश की थी, लेकिन इसे तो 24 घंटों में भी उड़ा दिया गया। कभी कहा गया तरीके इंसाफ में इख्तलाफात हैं, कभी बेपर्दगी उठा गई। वो जो अकबर साहब हैं जिनकी रुकनीत ही नहीं, अब उन्हें भेज दिया। यार अंदाजा करो भाई, एक बंदा जमात का रुकन नहीं है तो उसका इलेक्शन कैसे कंटेस्ट कर सकता है? इतनी बिलो दी बेल्ट जाने की क्या जरूरत है? इसकी बजाय जमहूरी तरीके से मुकाबला करो। खैर, ये तो हर साजिशी हर इलेक्शन में साजिशी होते हैं, ताकतवरों से डील करके इक़्तिदार के रास्ते में आना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करते हैं, नैब को, एफआईओ को, एंटी करप्शन को, लेकिन जिसके साथ अवामी ताकतों से शिकस्त देना बज़ाहिर नामुमकिन है। नाज़रीन, दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के लिए अच्छी खबर नहीं है। आईएमएफ हो या इंटरनेशनल ताकतें, वो उन्होंने पाकिस्तान में होने वाली इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की निशानदेही की है, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी उसी सूरत में आएगी जब साफ शफाफ इलेक्शन होंगे। हमें एक पाकिस्तान में मुस्तकम हुकूमत चाहिए जो अवाम के वोटों से आए, चोर दरवाजों से ना आए। इलेक्शन करवाना भी इसीलिए मजबूरी हो रहा है, और इमरान खान को बाहर रखने की साजिश इसलिए दम तोड़ रही है कि पूरी बैरून मुल्क से बाज ताकतों ने पाकिस्तान में मुलाकातें की और कहा कि शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाया जाए, इंसानी हकूक की पामाली और किसी एक जमात को दीवार से लगाने की इजाजत नहीं होगी। जब इन सब महाजों पर मुस्लिम लीग को नाकामी हुई, अवाम का वोट लेने में नाकाम हुए, अवाम में पॉपुलर होने में नाकाम हो गए, तो फिर मुकदमात की भार का तादाद का दोबारा सहारा लिया जा रहा है। किसी ना किसी तरीके से इनकी जिंदगी का एक ही मकसद है, 25 करोड़ अवाम की राय गई भाड़ में, लेकिन इमरान खान को इलेक्शन में नहीं आने देना, वो नाकाम होता जा रहा है। जेल से बाहर नहीं निकलने देना। क्या अदालतों ने अब अहम फैसले करने जा रहे हैं, और इमरान खान को जेल में ज्यादा देर आईनी तौर पर रखना तो मुमकिन नहीं, ताहिरी हरबे आजमाए जा सकते हैं। इसीलिए नैब ने इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड करप्शन का केस का रेफरेंस एहतसाब अदालत में जमा करा दिया है। ये 190 मिलियन पाउंड का नाज़रीन एक हालात है कि मलक रियाज साहब ने नवाज शरीफ फैमिली से एक प्रॉपर्टी ली, वहां की एजेंसी ने उसे किया, उसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा कराया गया, और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक वफाकी हुकूमत में चले गया। तो एक चीज तो चोरी हुई नहीं, फ्रॉड हुआ ही नहीं, धोखा हुआ ही नहीं, एक पैनी का बेनिफिशियरी तरीके इंसाफ नहीं है, तो उसके खिलाफ रेफरेंस डालना तो बिल्कुल ही जहालत लगता है। इंतकाम में दल अंधे लगते हैं, बुग्ज में अंधे लगते हैं। केस बनाना है कोई ढंग का बनाए, क्योंकि आपके पास उनके करप्शन का कोई केस आ नहीं रहा। सिर्फ एफआईए, नैब, पुलिस और एंटी करप्शन को इस्तेमाल करके आप अपने लिए इक़्तिदार का रास्ता साफ करना चाह रहे हो, लेकिन
अवाम की रुकावट आपके ख्वाहिशात की तकमील में हायल है। ये अपनी नवीयत का वाहद रेफरेंस होगा $100 मिलियन का, नाज़रीन, जिसमें किसी एक ने एक पैसा रिश्वत नहीं दी, ना किसी ने ली, ना कोई माली फायदा उठाया। बाहर से पैसे आए, सुप्रीम कोर्ट में गए, अदालत में गए, अकाउंट में गए, वहां से वफाकी हुकूमत में चले गए। लेकिन ट्रस्ट की एक जमीन में, ट्रस्ट की एक जमीन जो अल कादर यूनिवर्सिटी, जिसमें गरीब के बच्चों ने दीन की तालीम हासिल करनी थी और उसका कोई प्राइवेट आदमी बेनिफिशरी नहीं हो सकता था, उसमें लिखा है जमीन जो रफाई कामों के लिए दी गई, वो जमीन किसी दूसरे के नाम ट्रांसफर तक नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता कि अल कादर की यूनिवर्सिटी कल को कोई तरीके इंसाफ का कोई प्राइवेट आदमी अपने नाम कर ले। उसमें कंडीशन ये है, शर्त ये है कि ना किसी के नाम ट्रांसफर हो सकती है और उसकी बुनियाद पर रेफरेंस बना दिया गया है। अंदाजा करें कि बंदा ये कहे कि मीनार पाकिस्तान लाहौर में है तो मीनार पाकिस्तान चोरी हो गया। कोई अक्ल के अंधो, कुछ तो काम करो यार, कोई ढंग के केस बनाओ। आपने देखा होगा एमन फीड और अल अजीजिया पर 1 अरब से ज्यादा अखराजात आया, लेकिन नैब ने जाके कह दिया ये केस ही नहीं बनता, हमें एतराज ही कोई नहीं है। ऐसे लोगों की तनख्वाहों से पैसे काटने चाहिए जो अवाम के खून पसीने के पैसे। यहां तो केस बनाने वाले गलत थे, यहां केस खत्म करने वाले खत्म है। जिस दिन ये नाइंसाफी खत्म हो गई उस दिन इलेक्शन में भी शफाफियत आ जाएगी और लोगों का अदारों पर एतमाद भी बहाल हो जाएगा। नाज़रीन, वो जो किस्सा 190 मिलियन पाउंड का जो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से, मैंने 12 पहले भी आपसे गुजारिश की, गौर से सुनिएगा कि इतने नाहल हैं, अकाउंट में आए थे, वो भी इसी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से सरकार के अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं। कहते बगल में छुरी शहर में ढंढोरा। भाई अपनी जेब देख लो। आप कह रहे हो कि किसी ने किसी को जाके कहा ओए बेवकूफ आदमी, वो तेरा ना कुत्ता कान उतार के ले गया, वो कुत्ते के पीछे आदमी भाग गया। वो किसी ने कहा क्या हुआ, क्यों नडाल होके गिर रहा है, उसका भी नून लीग की सूरत हाल, सियासी सूरत हाल जैसा था। उसने कहा मेरा नाक कुत्ता ले गया। उसने कहा तेरे तो दोनों कान इधर हैं, तो कुत्ता तेरा कान कैसे ले गया। उसने जब दोनों कान देखे उन्होंने कहा मुझे गलती लग गई। तो अब मुझे लग रहा है मौजूदा हुकूमत को 190 बिलियन में भी गलती लग रही है। बेहतर यह है कि इस पे अवाम के करोड़ों रुपए नैब पर अखराजात आए, इसके बजाय अगर कोई जायज है केस वो लाया जाए। लेकिन क्योंकि इमरान खान को लंबे अरसे तक अवाम से दूर रखना है, अवाम तक उसकी रसाई नहीं होने देनी, इसीलिए जल्दबाजी में धड़ाधड़ सजा सुनाने के नित नए सोचे समझे और बेहुदा तजर्बात किए जा रहे हैं, इसका अमल किए जा रहे हैं। जबकि यही तजर्बे इन्हीं पहले पीडीएम के नाकाम हुए, अब निगरान हुकूमत में नाकाम हो रहे हैं। लेकिन मैं ना मानू की रट पे ये हर हरबात समा रहे हैं कि इमरान खान जो मकबूल लीडर है, जिसे इलेक्शन में शिकस्त देना मुमकिन नहीं लगता, जो चारों सूबों में है, जो वफाक में है, जो वाहिद सारी सियासी जमातें एक तरफ मिलकर इलेक्शन में एक निशान पे लड़े और एक बल्ला हो, तो ये इलेक्शन से नहीं जीत सकते। उसको रोकने के लिए अब अदारों के FIA का महकमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों के बुनियादी हकूक को खत्म कर रहे हैं। यही वजह है कि दुनिया भर में जग हसाई हो रही है। मुस्लिम लीग नून, जिसे सरकारी प्रोटोकॉल मिल रहा है, हर किस्म की सहूलत है, बंद कमरों के इजलास और मीडिया कवरेज पे बाजी ले जा रहे हैं, लेकिन वोटर नहीं, सपोर्टर नहीं। ऐसी पार्टी को इक़्तिदार पे मुसल्लत करना यकीनन 20 करोड़ अवाम की हक तलफी होगी। 25 करोड़ अवाम की, तो 25 करोड़ अवाम अपने रास्ते की हर रुकावट दूर करने के लिए, अपना आइनी और जमहूरी हक लेने के लिए अब जाग चुकी है। उसमें सियासी शऊर पैदा हो चुका है। सियासी बेदारी ने, शऊर ने मुस्लिम लीग के, नून के उम्मीदवारों को हलकों में जाना मुश्किल कर दिया है। जहां अकेला एक शेर अफजल था या KPK में एक कॉल देते हैं और सिर्फ होता है इमरान खान के दीवाने आ जाए, वहां जोक दर जोक हजारों की तादाद में पहाड़ों से चढ़ते हुए पथरीली रास्तों को अबूर करते हुए पहुंच जाते हैं और यहां अरबों रुपए लगाए जाते हैं। लेकिन जलसों में इस्तेकाम पार्टी हो या नून लीग हो,
लोगों को ढूंढना, दूरबीन लेनी पड़ती है कि बंदे गिने जाएं। अब अंदाजा लगाएं, जब इमरान खान जेल से बाहर होगा, अभी अंदर है, तो ये मनाजर है। तो अवाम का ठाठे मारता हुआ समुंदर मुस्लिम लीग नून समेत दूसरी जमातों की इंतहाबी मुहिम को क्या पैगाम देगा कि एक आदमी 50-50 हजार का जलसा करा और एक आदमी मुस्लिम लीग नून 500 बंदा इकट्ठा करने में भी बिरयानी भी बांटते हैं, कीमे वाले नान भी बांटते हैं, ट्रांसपोर्ट भी देते हैं, खर्चा भी देते हैं, लेकिन वोटर साथ नहीं देता। अब देखना है कि इमरान खान इलेक्शन से पहले अदालतें उन्हें रिलीफ देती हैं कि नहीं। ये हतमी फैसला तो अदालतों करना होगा। इसी दिन के लिए फैज अहमद फैज ने कहा है, हम देखेंगे, लाजम है कि हम भी देखेंगे। हमें यकीन है कि पाकिस्तान में अवाम की राय खत्मी होगी और अवाम की राय के खिलाफ जाने वाले अपने फैसलों पर नजरसानी करेंगे। इंटरनेशनल पावर्स पाकिस्तान को ये बावर करा रहे हैं कि पाकिस्तान में एक मुस्तकम अवामी तायद की जमहूरी हुकूमत ही इन मसाइल का हल है। ये सोच पाकिस्तान में भी परवान चढ़ रही है और इसी सोच से आगे की तरफ तरक्की का सफ़र तय किया जा सकता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।